बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में भले ही आक्रामक चुनाव प्रचार करती नहीं दिख रही हो, लेकिन पार्टी के तेवर आक्रामक है। शुरुआती दिनों में विधायकों को गंवाने वाली पार्टी ने नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दौर तक हिसाब चुकता कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर के फाजिल नगर सीट को भारतीय जनता पार्टी से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खाते में डाल दिया। असर ये हुआ कि कुशीनगर के पूर्व समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी नाराज हो गए। नाराज अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया तो उन्होंने हाथी की सवारी कर ली। मनचाही जगह से टिकट मिल गया। अब वे मायावती का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। राजनीति में ये एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये साफ तौर पर होता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी अब हमलावर है। समाजवादी पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दे रही है जैसे शुरुआती दिनों में समाजवादी पार्टी ने उनके साथ किया था। समाजवादी पार्टी के नाराज विधायकों से लेकर शीर्ष नेताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी एक नए आशियाने की तरह हो गया है। अखिलेश यादव ने पहले बहुजन समाज पार्टी विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर मायावती पर हमला बोला था। अब मायावती ने अखिलेश के हमलों का उसी प्रकार से जवाब दे दिया है। अब इसकी चर्चा खूब हो रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर पर भरोसा करने वाली पार्टी रही है। ऐसे में बाहर से आने वाले नेताओं को अधिक तरजीह नहीं मिल पाती। बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उम्मीदवार बनाने से एक साल पहले विधानसभा प्रभारी बनाकर नेताओं को जमीनी हकीकत से रूबरू होने का मौका देती रही है। इस बार पार्टी ने दूसरे दलों से आने वालों पर अधिक भरोसा जताया है। इसका कारण बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को दूसरे दलों की ओर से तोड़ने का बदला के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने इस बार के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की। कई स्थानों पर पूर्व में घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया। ये बड़ा परिवर्तन दिखा है। समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर काम करने वालों पर बहुजन समाज पार्टी ने खूब दांव लगाया है। फिरोजाबाद सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के अजीम भाई लगातार काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी में गए और उनकी पत्नी को मायावती ने उम्मीदवार बना दिया। एटा सदर से पूर्व विधायक अजय यादव को समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। टिकट मिल गया। बरेली के फरीदपुर से समाजवादी पार्टी ने विजयपाल सिंह को टिकट दिया तो पूर्व से काम कर रही शालिनी सिंह बहुजन समाज पार्टी के खेमे में पहुंच गई। अब वे चुनावी मैदान में है। इसी प्रकार इटावा सदर सीट से रामगोपाल यादव के नजदीकी माने जाने वाले कुलदीप गुप्ता को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया तो मायावती ने उनकी मुराद पूरी कर दी। बिजनौर के धामपुर से पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान भी टिकट कटने के बाद बहुजन समाज पार्टी के खेमे में साथ हुए और टिकट पा गए। गाजीपुर की जहुराबाद सीट समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दे दी। ऐसे में पार्टी की टिकट की दावेदार शादाब फातिमा नाराज है। उन्होंने वर्ष 2012 में ओपी राजभर को समाजवादी पार्टी के टिकट से हराया था। अब वे बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वालों को तत्काल इनाम दिया गया। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान का टिकट काटा। उनके स्थान पर जियाउर रहमान को उम्मीदवार बना दिया। नाराज हाजी रिजवान बहुजन समाज पार्टी की शरण में पहुंचे और उन्हें टिकट देकर पार्टी ने खुश कर दिया। इसी तरह बिजनौर की धामपुर सीट से 3 बार विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान का टिकट अखिलेश ने काट दिया। नूरपुर के विधायक नईकमुल हसन को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। नाराज मूलचंद समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में गए और इनाम के रूप में टिकट पा गए। वहीं बिजनौर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रुचिवीरा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बहुजन समाज पार्टी की बदली रणनीति पर कहा कि बीएसपी ने ही सबसे पहले करीब 300 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए थे। वो अपना प्रचार भी कर रहे थे। कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर कई समीकरण देखने थे और विचार करना था, उनको ही रोका हुआ था। कुछ सीटें छोड़ दी गई थी, उनमें यदि कोई मजबूत दावेदार मिला या दूसरे दल से आया तो उसको टिकट दिया है। लोग कहते थे कि बीएसपी से नेता जा रहे हैं। आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग बीएसपी में आ गए हैं। सिटिंग एमएलए के अलावा कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। ऐसे नेताओं की संख्या ही 4 दर्जन से ज्यादा है।